स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप ये ट्यूटोरियल देखना शुरू करो, दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन, ज़्यादातर मेरे वीडियोस थोड़े डिटेल्ड वीडियोस होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो इसलिए उनकी लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करके देख लेना। नंबर टू, अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी देखने हों तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में इसकी प्लेलिस्ट का शेयर कर रहा हूं, आप उसको देख सकते हो। और एक और बात भी है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन इट्स टाइम टू सब्सक्राइब इट। इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर गिवन बिलो। तो ये हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं। ईच इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। वाई इज इक्वल टू पी एक्स मतलब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ दिया गया। कोई एक पॉलिनोमियल है उसका ये ग्राफ, कोई एक पॉलिनोमियल है उसका ये ग्राफ। ओके, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। देखो सोल्यूशन तो इसका बड़ा सिंपल सा है। करना क्या है हमें कि हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। तो ये सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करता है, तो इसकी सिर्फ एक ज़ीरो। ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, दो बार, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ हैं, दो। राइट, सिमिलरली इसके एक, दो और थ्री ज़ीरोज़ होंगे। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार टच या इंटरसेक्ट कर रहा हो उतनी ज़ीरोज़ होती है। ये सिर्फ एक बार इसको टच करके जा रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ज़ीरो। ये एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो इसकी भी एक ज़ीरो। और ये 1 2 3 एंड 4 टाइम्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ हो गई, 4 ज़ीरोज़। देखो मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल हो पी एक्स, ठीक है, तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं पी एक्स में डालूँ और पी एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए। पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि जब मैं इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊंगा, जैसे मान लो ये इसका ग्राफ है, तो एक्स की इस वैल्यू पे पी एक्स की ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और उस वक्त वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। अब इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ। आप उसको टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। अब इसका आंसर अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है इसलिए इसकी एक ज़ीरो। ये दो पॉइंट पे करता है इसलिए दो जीरोज, एंड सो ऑन। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। तो x वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ओके, और हमने y को पी एक्स के बराबर ले लिया। ठीक है, तो ये हमने एक ग्राफ बना दिया। तो इधर x एक्सिस ले लिया, इधर y एक्सिस ले लिया, यानी कि x की जो भी वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से पी एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी कि y की जो वैल्यू होगी, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके हिसाब से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिसको मैं पी एक्स में डालूं तो पी एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो देखो आंसर इसका बड़ा सिंपल सा है, सीधी सी बात है। जैसे मैं पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसको मैं बाद में बताता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जब आप बनाते हो, राइट, पी एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊँगा तो वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतनी उसकी ज़ीरोज़ होंगी। तो यानी कि इस केस में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3। अगर मैं ये वाला केस ले लूँ तो ये ग्राफ सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ हैं, ओनली 1। अब अगर मैं इसको लूँ तो ये 1 एंड 2 ये दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी दो ज़ीरोज़ हो गई। ये 1 2 3 4 टाइम्स कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़। यानी कि इसमें 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जब मैं उसकी वैल्यू पी एक्स में डालता हूँ तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो पी एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी यानी कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। इसमें कितने हैं, 1, एक ये टच होके जा रहा है तो ये भी एक्स के साथ होके जा रहा है 2, और एक ये 3, तो इसका आंसर हो गया 3। अब हम बात करते हैं पहले केस की। देखो पहले केस में क्या है कि एक हमें लाइन दी गई है हॉरिजॉन्टल
जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो लाइन है इसको मैं कितना भी आगे ले जाऊँ ये कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर सकती। सिमिलरली इसको भी मैं कितना इधर ले जाऊँ ये कभी इसको मीट नहीं करेगी। तो इसका मतलब इस केस में देयर इज़ नो ज़ीरो, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए इस ग्राफ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि जिसके लिए ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब मान लो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ विच इज़ इक्वल टू 4 और x इसमें है ही नहीं, तो यानी कि y इज़ इक्वल टू 4 हो गया मेरे पास। तो इसका जब मैं ग्राफ बनाने जाऊँगा तो ये 0 है, ये x एक्सिस है, से 1 2 3 4, तो इधर हो गया x और इधर y 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब मान लो इस इक्वेशन में मैं x को 0 पुट करूँ तो y कितना होगा 4, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। x को 1 पुट करूँ तो y कितना हो जाएगा 4, x को -1 पुट करूँ तो भी y कितना हो जाएगा 4, तो y तो 4 ही रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 ये x है, ठीक है। अब देख लो x0 y4, तो ये y4 हो गया, x1 y4, तो ये y4 हो गया, x-1 y4, तो y तो यहीं रहेगा। तो यानी कि इसको जब इन तीन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये कभी भी x को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो हमने ये पिछले ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में समझा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अगर इसकी दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी कि ऐसे दो नंबर्स, ऐसी दो वैल्यूज़ x की जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में डालूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अगर अल्फ़ा और बीटा इसकी दो ज़ीरोज़ हों तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का जो सम है वो -b/a होगा, और इनका प्रोडक्ट जो है अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो c/a के बराबर होगा, यानी कि c/a, a b c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और ये मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इसके दो ज़ीरोज़ निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। हमें पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसके फैक्टर बनाएंगे। और वो कैसे बनेंगे, जैसे मेरे पास px कितना गिवन है, px है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो a मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ ना हो तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a हो गया 1, b है मेरे पास जो x के साथ है टर्म 7, और c जो मेरी कांस्टेंट टर्म है वो है 10, ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे चलती है कि आप a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, a और c को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 10, ठीक है। अब b यानी कि मिडिल टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है 7, इसको मुझे ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका सम 7 के बराबर हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो 10 के बराबर हो। तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि 2 और 5, तो 7 को अगर मैं 2 और 5 में स्प्लिट मारूँ तो 2 + 5 7 हो जाता है, लेकिन 2 × 5 कितना हो जाता है 10। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अगर अच्छे से समझना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। तो मुझे करना क्या है कि मैं px को लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x की जगह 2x प्लस 5x, 7 को 2 और 5 में स्प्लिट किया तो 7x 2x प्लस 5x हो गया प्लस 10। अब पहली दोनों टर्म्स में से x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2, दूसरी दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स में, इस टर्म में और इस टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, ठीक है, तो x प्लस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा 5, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 मैंने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़ीरोज़ निकालने का मतलब है टू फाइंड ज़ीरोज़ ईदर x प्लस 2 शुड बी 0 और x प्लस 5 शुड बी 0। देखो मुझे x की कोई वैल्यू निकालनी है जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँ और वो 0 हो जाए, तो या तो ये पूरी टर्म 0 हो तब इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या ये पूरी टर्म 0 हो तब भी इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो मैंने x प्लस 2 को 0 पुट करके देख लिया, तो यहाँ से x कितना आ गया -2,
x प्लस 5 को 0 पुट करके देख लिया तो यहाँ से x कितना आ गया -5। तो यानी कि x को यहाँ पे मैं -2 या -5 पुट करूँ तो ये पूरी वैल्यू जो है इस पॉलिनोमियल की वो 0 हो जाती है। तो ये मेरे दो क्या आ गए ज़ीरोज़। तो इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। तो ये जो दो x की मेरी वैल्यूज़ आई हैं ये मेरे अल्फ़ा और बीटा यानी कि इसकी दो ज़ीरोज़ आ गई। अब मुझे वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ये कितना आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -2 -5 विच इज़ इक्वल टू -7। अब ये किसके बराबर होना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर। तो मैं माइनस बी बाई ए भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो कितना है माइनस बी कितना है बी है 7 डिवाइडेड बाय ए कितना है 1 तो यानी कि कितना हो गया -7। तो ये इसके बराबर हो गया तो ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितना हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 विच इज़ इक्वल टू 10। -2 इंटू -5 इज़ 10। अब ये c बाई ए के बराबर होना चाहिए तो मैं c बाई ए भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। c कितना है मेरा c है 10 यानी कि कांस्टेंट टर्म। a मुझे पता है a1 तो कितना हो गया 10 तो 10 इज इक्वल टू 10। तो हमने ये वाला रिलेशनशिप जो है इसको वेरीफाई भी कर लिया बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -3। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 राइट। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है जो पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने समझा था कि सम ऑफ जीरोज इज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए के बराबर। ठीक है तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको कंपेयर करो। कंपेयर द पॉलिनोमियल विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ठीक है बी कितना आ जाएगा जो x का कॉफिशिएंट है और इसमें x की टर्म ही नहीं है तो यानी कि ये हो गया 0। और c कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि -3 साइन साथ में कैरी होते हैं। ठीक है अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ निकालने का तरीका क्या है सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालो और उन फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के बराबर पुट करो। तो देखो इसके फैक्टर्स निकालने तो बड़े आसान है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर -3। ठीक है तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लगा दूं तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा। तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी इस फॉर्म की बन गई राइट विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इसी फॉर्म का बन गया राइट। ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है स्क्वायर रूट 3। तो यानी कि यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर -3 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और वहाँ पे अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा दूँ तो ये हो जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 राइट। अब मुझे x की वो वाली वैल्यूज़ निकालनी है जिनके लिए एक्स स्क्वायर -3 0 हो जाए यानी कि ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाए। और ये 0 कब हो सकती है नाउ एक्स स्क्वायर -3 कैन बी इक्वल टू 0 इफ़ आइदर या तो x माइनस स्क्वायर रूट 3 0 हो जाए x माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो जाए x प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0 राइट। बड़ी सिंपल सी चीज़ है राइट। ये सब चीज़ें हमने पिछले ट्यूटोरियल में बड़े डिटेल में की थी। अगर जस्ट इन केस कोई कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो ट्यूटोरियल जरूर देख लेना जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ठीक है अब इसका मतलब क्या है x माइनस स्क्वायर रूट 3 0 का मतलब है कि x कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और x कितना आ जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 को मैं उधर ले गया राइट। तो यानी कि इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ ये हो गया स्क्वायर रूट 3। इसको मैं बीटा बोल देता हूँ ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये दो ज़ीरोज़ आ गई। इनकी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाएगा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और वो कितना आ जाएगा अल्फ़ा कितना है स्क्वायर रूट 3 बीटा कितना है
माइनस स्क्वायर रूट 3 यानी कि 0। अब हम देखते हैं कि क्या ये माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो माइनस बी बाई ए कितना है, देखो b कितना था ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था 0, क्योंकि इसमें x की टर्म ही नहीं है। तो b है हमारा 0, तो यानी कि माइनस 0 डिवाइडेड बाय a क्या है 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपस में बराबर हो गए। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, और वो किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा कितना है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 तो हो गया 3, लेकिन साथ में माइनस साइन भी है तो ये माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, c बाई ए के बराबर। तो अब हम c बाई ए को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c कितना है मेरा, c है माइनस 3 बाय a कितना है, a है 1, तो यानी कि माइनस 3। तो यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड नाउ, राइट। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो 2, राइट। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होनी ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म होनी ज़रूरी का मतलब क्या है कि इसका जो कोफिशेंट है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है, यानी कि इसके साथ ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हमें बोला गया है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस 3 and 2, यानी कि अगर मैं मान लूँ लेट अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, अगर इस पॉलिनोमियल के ये ज़ीरोज़ हैं। देखो ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ये सब चीज़ें मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक कंसेप्चुअल वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक टॉप राइट कॉर्नर में गिवन है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा अगर ये दोनों इसकी ज़ीरोज़ हैं तो उनका सम, तो सम जो है वो किसके बराबर है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, वो हमें गिवन है -3, और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हमने ज़ीरो माना है अल्फ़ा और बीटा को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है 2, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 दे दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा उसने कितना दे दिया हमें 2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो एक तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि हमें ये पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर माइनस बी बाई ए के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, -3। ठीक है, तो यहाँ से अगर सिर्फ मैं अब इसको पिक कर लूँ तो माइनस के साथ माइनस कट गया, तो यानी कि b बाय ए मेरे पास कितना आ गया 3, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है c बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये मुझे गिवन है 2। तो अब मैं अगर ये सिर्फ इसको पिक कर लूँ तो यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ इसको, c बाय ए इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस में ये जो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं इसमें मान लो लेट a इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं सिंपली a को 1 पुट कर दूँ तो मुझे b कितना मिल जाएगा, b बाय 1 इज इक्वल टू 3, क्योंकि b बाय a था, a को 1 पुट किया विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3, एंड c बाय a मतलब c बाय 1, तो ये a को 1 पुट कर दिया यहाँ पे, और वो किसके बराबर है 2 के बराबर, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखना हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि b बाय ए इज इक्वल टू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 3a, और c बाय ए इज इक्वल टू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू 2a।
तो अब इन दोनों इक्वेशंस में मैं a की कोई भी वैल्यू डालता जाऊं एक्सेप्ट 0, तो मुझे b और c की एक वैल्यू मिलती जाएगी। तो यानी कि a मेरे पास आ गया 1, b मेरे पास आ गया 3 और c मेरे पास आ गया 2। तो इसका मतलब अगर a b c की वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो मेरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा 1x² a की जगह 1, तो ये सिर्फ x² रह गया, प्लस bx यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस c का मतलब 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही एक पॉलिनोमियल इसका एक आंसर होगा। इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। कैसे? अगर मान लो मैं a की वैल्यू 2 ले लूँ तो मुझे b कितना मिल जाएगा? 6 और c कितना मिल जाएगा? 4। तो ये मेरे पास एक और नया पॉलिनोमियल आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 4। तो यानी कि अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकालूं तो 2 इंटू वही वाला पॉलिनोमियल जो पहले था। तो ये जो बाहर 2 है ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि a की आप कोई भी वैल्यू डालते जाओ आपको एक पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। अब इसको करने का एक मेथड और भी है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो पिछले ट्यूटोरियल में जो कंसेप्चुअल ट्यूटोरियल था उसमें हमने ये लर्न किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c हो उसको हमेशा हम k इंटू के इज सम कांस्टेंट, ये कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इंटू एक्स माइनस एल्फा, ये एक 0, इंटू एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। राइट। इस वीडियो का लिंक मैंने पहले शेयर किया था, आप उसको देख सकते हो। ये बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है आपके लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं, तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। के जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि के 0 हो गया तो सारा कुछ ही 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। अच्छा, अब मैं अगर इसकी राइट साइड को सॉल्व करूँ, के को मैं बाहर ही रहने देता हूँ, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा x² माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा। ठीक है। यानी कि k को मैं बाहर रख देता हूँ तो अंदर आ गया x² माइनस इसमें से एल्फ़ा और इसमें से बीटा कॉमन आ गया, अंदर बच गया x प्लस एल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे क्या दी गई है? यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ कि ये हो गया k इंटू x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा मुझे गिवन है -3। ठीक है। तो इसमें -3 डाल देता हूँ, प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा मुझे गिवन है 2, तो यहाँ मैं 2 डाल देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? k इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको इस आंसर के साथ कंपेयर करके देखो तो यही पॉलिनोमियल निकाला था हमने पहले, x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2। अब k की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप k की वैल्यू इसमें 2 डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x² प्लस 6x प्लस 4। और इसकी भी ज़ीरोज़, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ भी सेम अल्फ़ा और बीटा ही होंगी। k की वैल्यू कुछ भी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 300 3 लाख कुछ भी हो जाए, ज़ीरोज़ उसकी यही रहेंगी। ज़ीरोज़ इसके बेस पे डिसाइड होती है, ये जो अंदर मेरे पास ये वाली टर्म आई। ओके। अब एग्जाम्पल 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एज पर एनसीईआरटी बुक, लेकिन अगर किसी के सिलेबस का पार्ट है या अगर कोई इस एग्जाम्पल को देखना चाहता है तो इसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। देखो, ये हमें सारे के सारे जो हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है? 2। यानी कि जो भी वेरिएबल है, जैसे इसमें x वेरिएबल है, इसमें s वेरिएबल है, इसमें u वेरिएबल है, तो उसकी सबसे बड़ी पावर, हर किसी क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो ये सारे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमें उसने पहले ही बोल रखा है वैसे तो। अब उसकी हमने ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ निकालने का मतलब कि ये जो भी पॉलिनोमियल उसके फैक्टर करो और हर फैक्टर को 0 के बराबर पुट करो, तो जो वैल्यू आएगी वो इसकी 0 होगी, यानी कि x की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पुट करूँ तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अच्छा,
उसके बाद उसने बोला है कि रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करो जीरोज और कॉफिशेंट्स में, और वो ये होता है, ठीक है। और ये हम पहले कुछ ट्यूटोरियल्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस पार्ट में हम बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6। ये सारे क्वेश्चंस हम एक तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको अलग तरीके से और इसको अलग तरीके से, ठीक है। तो इन चारों में से मैं ये वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्यों, मैंने थर्ड क्यों उठाया, देखो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म यानी कि 6x², उसके बाद x वाली टर्म यानी कि -7x - 3, ओके। तो इस ऑर्डर में हमें इसको लिखना होता है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें क्या करना है, अब हम बाय स्प्लिटिंग मेथड इसके हम फैक्टर करेंगे। वो कैसे होते हैं, अब अगर इस पॉलिनोमियल को मैं ax² + bx + c इसके साथ कंपेयर करूं, इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करूं, तो x² का कॉफिशेंट होता है a, तो यहाँ x² का कॉफिशेंट क्या है 6, x का कॉफिशेंट क्या है b, और यहाँ x का कॉफिशेंट क्या है -7, और कांस्टेंट टर्म c कितना है -3। अब हमने ये करना है कि a और c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है, 6 × -3 विच इज़ इक्वल टू -18, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब ये होता है कि देखो मिडिल टर्म तो ये वाली हुई ना, ठीक है, तो यानी कि -7। तो -7 को मैं ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करूँगा कि उनको जब मैं ऐड करूँ तो मुझे -7 मिले, और उनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -18 मिले। तो मैं क्विकली कर देता हूँ, -9 और +2, इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा -9 और +2 को, तो मुझे क्या मिलेगा -7। लेकिन -9 और +2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा -18। देखो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर आपको ढंग से देखना हो, अगर आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख सकते हो। यहाँ मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो मेरा px है, px को मैं लिख सकता हूँ 6x², मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया -9x + 2x - 3 में, ठीक है। तो फर्स्ट दोनों टर्म्स में मेरे पास 3x कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ +1 और अंदर कितना आ जाएगा 2x - 3। आई होप ये आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो 2x और -3, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर 1 आ गया। x यहाँ पे है, यहाँ है ही नहीं, तो और कुछ कॉमन नहीं रहेगा तो 1 ही कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों में ये जो दो टर्म्स आ गई, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में 2x - 3 कॉमन है। तो अब 2x - 3 मेरा कॉमन आ गया, और अंदर इस साइड बच गया 3x, और यहाँ क्या बचा +1, ठीक है। अब मुझे इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि फॉर पॉलिनोमियल px to be equal to 0, either 2x - 3 should be 0 और 3x + 1 should be 0। ठीक बात है ना। देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बेसिकली यही है। ये px के ही फैक्टर हमने किए हैं जो ये आ गए। तो इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, और मैं ये बोलूँ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, तो 0 कब होगा, या अगर a 0 या फिर b 0, ठीक है। अगर a 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, b 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो ये टर्म 0 हो जाए या ये टर्म 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 2x कितना मिल जाएगा 3, और x कितना मिल जाएगा 3/2, और यहाँ से 3x मिल गया मुझे -1, और x कितना मिल गया मुझे -1/3। तो एक इसका 0 हो गया ये, और दूसरा 0 ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ इस 0 को मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को बोल दो 3/2, और इसको बोल देते हैं इसे बीटा, बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो ये तो इस क्वेश्चन की दो ज़ीरोज़ आ गई। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का सम -b/a होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट c/a होता है। तो इसको हम क्विकली कर लेते हैं। देखो सबसे पहले
सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा 3/2 और -1/3। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम आ गया 6 और ऊपर आ जाएगा मेरा 9 - 2 विच इज़ इक्वल टू 7/6। ठीक है, अब मैं -b/a फाइंड कर लेता हूँ। तो -b/a मेरा कितना हो गया -b कितना है -7, तो यानी कि -7 डिवाइडेड बाय a कितना है, a है 6, तो ये कितना हो गया 7/6। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा है 3/2, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं -1/3 से, तो 3 के साथ 3 कट गया तो -1/2 और a कम c/a भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c कितना है -3 और a कितना है 6, तो 3 के साथ ये कटा 2 तो बचा कितना -1/2, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये भी ट्रू हो गया। तो ये हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। अब हम ये इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो उसमें जो वेरिएबल है वो है u, तो इसको मैं लिखूंगा p ऑफ u। ओके, पॉलिनोमियल ऑफ u इज 4u² + 8u। देखो इसमें अब देखो तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म की जगह एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे 0 है, राइट। तो मेरे पास सिर्फ एक्चुअली 2 ही टर्म्स हैं, तो यानी कि 4u² + 8u, सिर्फ 2 ही टर्म्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करो फैक्टर्स निकालने के लिए, ये ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे। देखो इसमें क्या है कि मेरे पास 2 ही टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, ये दोनों 4 से डिवाइड होती हैं तो 4 कॉमन है, ये दोनों u से भी डिवाइड होती हैं। पहले सिर्फ आप कांस्टेंट वैल्यू देख लो, ठीक है, उनमें देखो कॉमन क्या है वो बाहर निकाल लिया। फिर ये देख लो कि वेरिएबल कितना कॉमन है, ये u² है, ये u है, तो u कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ u, क्योंकि 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो सिर्फ एक u बच गया अंदर। ठीक है, प्लस इसमें से 4 बाहर गया था तो 2 आ गया, u बाहर गया तो u की जगह कुछ भी नहीं 1 बच गया, तो ये u + 2 हो गया। ओके, अब ये 2 टर्म्स हो गई मेरे पास। अब मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ pu टू बी इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्या होगा, या तो 4u ये 0 हो जाएगा या u + 2 जो है ये 0 हो जाएगा, राइट। दिस इंटू दिस, बेसिकली pu जो है वो दिस इंटू दिस है, तो अगर दिस इंटू दिस 0 होगा तो यानी कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से u मुझे कितना मिलेगा, पहले पार्ट से u मुझे मिल जाएगा 0/4, 4 उधर चला गया यानी कि 0, और दूसरे पार्ट से मुझे u कितना मिल जाएगा -2। ठीक है, तो अल्फ़ा मेरा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। तो मैं थोड़ा क्विकली कर देता हूँ अब। तो अब अगर मैं इनका सम निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो कितना आ जाएगा 0 - 2 विच इज़ इक्वल टू -2। और अगर मैं -b/a निकालूँ तो ये -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, तो वो हो गया मेरा 8, और a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, और वो कितना है मेरा 4, तो यानी कि -2, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लेते हैं, वो हो गया 0 × -2। ठीक है, एक 0 0 थी, एक 0 -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 0 आ गया। c/a भी फाइंड आउट कर लो, इसको हमें c/a के बराबर प्रूव करना है। c मेरा कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यानी कि c कितना है 0 डिवाइडेड बाय a कितना है 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। ओके, जस्ट इन केस अभी भी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ज़ीरोज़ क्या होती हैं, ये सब में कन्फ्यूजन है, तो ये लिंक जो मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ इसको ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। अब पहली चीज़ कि इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो है t² - 15। ठीक है, और अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली है t² + 0t - 15। ठीक है, बीच में t वाली टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं पहले बता दूँ कि a कितना हो गया मेरा, a इसका कोफिशिएंट वो हो गया 1, क्योंकि ये 1 × t² है। b कितना आ जाएगा, अगर मिडिल टर्म है ही नहीं, t है ही नहीं, तो 0 होगी। ठीक है, तो यानी कि 0 × t, तो b 0 हो गया, और कांस्टेंट टर्म कितनी है -15। ठीक है, ये इस तरह से ABC निकलते हैं। ओके,
अब मैं इसके ऊपर अगर दोबारा फोकस करूँ तो इसको ना तो मुझे इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत है ना इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसमें मैं आइडेंटिटी यूज़ कर लूँगा। कौन सी आइडेंटिटी? टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ? टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, है ना। तो ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस टाइप का हो गया। ए की जगह टी, बी की जगह स्क्वायर रूट 15। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यही आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली है टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू टी प्लस स्क्वायर रूट 15। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। तो अब वही बात कि पी टी अगर ज़ीरो हो, ज़ीरोज़ निकालने के लिए मुझे क्या करना है? इसके फैक्टर्स को ज़ीरो के बराबर पुट करना है। तो आइदर, अब मैं थोड़ा सा और क्विकली लिख रहा हूँ, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 या तो ये ज़ीरो हो जाएगा और टी प्लस स्क्वायर रूट 15 ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से टी कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 15 और यहाँ से टी कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15। ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये इतना आ गया। तो यानी कि अल्फ़ा मेरा स्क्वायर रूट 15 हो गया, इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, और बीटा मैं बोल देता हूँ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 15। तो दो ज़ीरोज़ आ गई इस पॉलिनोमियल की। टी की वैल्यू स्क्वायर रूट 15 पुट करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और टी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 15 इसमें पुट करोगे तो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको क्विकली वेरीफाई भी कर लेते हैं इन रिलेशनशिप्स को। तो सबसे पहले मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा ये फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 15, ओके, प्लस बीटा कितना है? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, तो इसको ऐड करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड माइनस बी बाई ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो माइनस बी कितना है? बी था ज़ीरो। ज़ीरो क्यों था? क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं। ठीक है, टी वाली टर्म ही नहीं है तो ज़ीरो हो गया था। ए 1 ओवरऑल ज़ीरो। तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? अल्फ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 15 और बीटा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 15। स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 कितना हो गया? 15, और माइनस साइन साथ में आ जाएगा क्योंकि ए की माइनस है यहाँ पे। अब सी बाई ए भी निकाल लो। सी बाई ए कितना आ जाएगा? सी कितना है? माइनस 15 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस 15 डिवाइडेड बाय ए कितना है? ए है 1, यानी कि टी स्क्वायर का कॉफिशेंट वो था 1 इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये दोनों बराबर हो गए। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए इज ऑल्सो वेरीफाइड। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे पी एक्स है ये हमें फाइंड आउट करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये है सम ऑफ जीरोस, और माइनस 1 ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझाता हूँ, बहुत आसान है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बजाय मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दो अभी, आप ये समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जिसको जीरोज हैं इक्वेशन के लिए हम उसको रूट्स बोलते हैं, फर्क कोई नहीं होता। देखो मैं दोनों साइड ए से डिवाइड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जाएगी, तो ए जीरो नहीं हो सकता। तो मैं दोनों साइड डिवाइड कर सकता हूँ ए से। तो दोनों साइड डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए गया, प्लस ये हो जाएगा बी बाय ए इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा सी बाय ए इज इक्वल टू, जीरो को ए से डिवाइड करूंगा तो जीरो ही रह जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में माइनस बी बाय ए, ये मैं क्यों लिख रहा हूं बताता हूं, इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। अगर आपको याद हो तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स, और इंटू एक्स प्लस सी बाय ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस क्या हो गया यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे आपने सम की जगह 1/4 और प्रोडक्ट की जगह -1 डालना है,
और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो इसको मैं क्विकली सॉल्व करता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन 1, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, सीधे लिख देते हैं 1/4, और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है हमारे पास -1। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो। आप ये ले लो कि हमारे पास क्या है, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम है 1/4, तो ये हो गया 1/4x प्लस प्रोडक्ट है -1, तो यहाँ आ गया -1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x² माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप यहीं से ही पॉलिनोमियल निकाल के लिख लो, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि इधर 4 एलसीएम ले लो। तो ये एक्चुअली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, मैं क्विकली कर रहा हूँ, ये हो जाएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसका हम पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, सिर्फ 0 हटा देंगे, तो px कितना आ जाएगा हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, दैट इज द आंसर। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, क्विकली सॉल्व करेंगे। x² माइनस सम है √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट इज 1/3, इसको इज इक्वल टू 0 लिख लो। अगर डिनोमिनेटर आप हटाना चाहते हो, नहीं हटाना चाहते तो ये भी ठीक है आंसर, इसको भी px इज इक्वल टू ये लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि px इज इक्वल टू x² माइनस √2x प्लस 1/3, ये भी बिल्कुल सही है, ये आंसर भी सही है। और अगर आप चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर हटा सकते हो, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं पॉलिनोमियल निकाल लूँगा और वो कितना आ जाएगा, 0 को छोड़ दो, तो 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1, दैट इज द आंसर, राइट। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे यार, कि ये भी सेम, ये भी सेम। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसको मैं किसी भी k से मल्टीप्लाई कर दूं वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो जीरोज इसकी होती हैं ax² प्लस bx प्लस c की, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, उसकी जीरोज भी सेम ही होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चाहे इसको ले लो, चाहे इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जीरोज सेम रहेंगी, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स क्विकली सॉल्व नेक्स्ट पार्ट। तो सम है 0, प्रोडक्ट है √5, तो ये बन जाएगा x² माइनस सम 0 इंटू x प्लस √5। तो यहाँ px मेरा इतना ही रह जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x² प्लस √5 इज द आंसर, दैट्स इट। ये भी क्विकली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे x² माइनस सम 1 इंटू x प्लस प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, इक्वेशन छोड़ दो तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्विकली सॉल्व करते हैं। सम है -1/4, प्रोडक्ट है 1/4, तो x² माइनस सम -1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट 1/4 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल निकालो, 0 ड्रॉप कर दो, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज द आंसर, राइट। सिमिलरली सम कितना है यहाँ पे 4, प्रोडक्ट कितना है 1, तो ये बन जाएगा x² माइनस सम 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, सिंपल सी इक्वेशन है, कोई डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से px कितना आ जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 इज द आंसर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इक्वेशन बना के चलो, आप सीधा px डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा आसान हो जाता है अगर डिनोमिनेटर हो और उसको हटाना हो तो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वाचिंग मैथ माफिया।